मतलब ऐसे खदमत जिंदगी भर काम ये करते रहे, जिंदगी भर काम ये करते रहे, रंग तस्वीरों में हम भरते रहे, रंग तस्वीरों में हम भरते रहे। पाही लेंगे अपनी मंजिल एक दिन, पाही लेंगे अपनी मंजिल एक दिन, कैसा पर ये सोच कर करते रहे, कैसा पर ये सोच कर करते रहे। और ये शेर समाप्त। के विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का जो कार्यक्रम है ये एक बहुत अहम कार्यक्रम है। डॉक्टर अमी आधार निडर ने आगरा को जो दिया और साहित्य में उनके जाने से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होना असंभव लगती है। वो एक धुरी थे आगरा की साहित्यिक गतिविधियों के। डॉक्टर अमी आधार निडर एक धुरी थे। उन्होंने आगरा में पहली मर्तबा एक 10 दिवसीय साहित्य उत्सव का आयोजन किया और उसको बिल्कुल एक जुनून की हद तक जाकर उन्होंने सफल बनाया। 10 दिन का साहित्य उत्सव आगरा के अंदर करना बिना किसी सरकारी सहायता के, बिना किसी मदद के, सिर्फ अपने स्रोतों से उन्होंने उस आयोजन को सफल बनाया। और एक दूसरी खूबी जो उनके अंदर थी, वैचारिक मत भिन्नता के बावजूद वो संबंधों को बनाना, उन्हें निभाना और उन संबंधों को बरकरार रखना उनके अंदर एक खूबी थी। तमाम विपरीत विचारधारा के लोगों से उनके मित्रतापूर्ण संबंध थे और वो हमेशा कायम रहे। सर, संपर्क की बात अगर हम करें तो कितने समय से आप उनके संपर्क में थे? मेरे साथ तो समझिए साल हो गए, मुझे तब याद भी नहीं है कितने पुराने थे। जब उनकी पत्रकारिता का उन्होंने स्टार्ट दौर किया था तब से मेरे उनसे संबंध थे और इस बीच वो तमाम जगह रहे, लेकिन साहित्य से उनका लगाव जुड़ा रहा। और चूँकि उनका साहित्य से जुड़ाव बना रहा, इसलिए चूँकि मैं भी एक साहित्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो हमारे उनके संबंध हमेशा बरकरार रहे, बने रहे। उनके निधन के समाचार का मैं तो आज भी विश्वास नहीं करता हूँ। मुझे तो आज भी लग रहा है अभी अमी आधार आ जाएंगे, बराबर से कहेंगे अरे यार बहुत देर हो गई, क्या कर रहे हो, ख़त्म करो कार्यक्रम। सर, एक बात कहनी है मुझे। आपने अभी जो गज़ल सुनाई, इसकी 2 लाइनें हम चाहते हैं कि आप 2 लाइनें सुनाएं थोड़ी सी। ये गज़ल अमी भाई को बहुत पसंद थी और अक्सर वो रात में मोबाइल मुझे करके फ़ोन करके मुझसे कहते यार वो आज दिमाग बड़ा परेशान है, ज़रा वो अपनी गज़ल सुना दो। तो मैंने कहा था उसका मैं बताता हूँ कि ज़िंदगी भर काम ये करते रहे, ज़िंदगी भर काम ये करते रहे, रंग तस्वीरों में हम भरते रहे और पा ही लेंगे अपनी मंजिल एक दिन, पा ही लेंगे अपनी मंजिल एक दिन, तय सफ़र ये सोच कर करते रहे। आज का कार्यक्रम सर जो रखा गया है उस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? अमी तेरी याद में। आज सबसे पहले तो मैं उन आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ जिसमें अक्षरा साहित्य अकादमी और इतिहास और संस्कृति विभाग आगरा विश्वविद्यालय को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे सेवा के साथी और सेवा के साथी ही नहीं, मेरे जीवन के अमूल्य समय के साथी अमी जी की याद में, अमी तेरी याद में कार्यक्रम रखा और फिर से वो यादें ताज़ा हो गई यहाँ, क्योंकि मैंने अपने सेवा काल में वास्तव में जो जीवन जिया है, जो जीवन का अमूल्य समय था, उनके साथ ही जिया है। तो ये एक अच्छी पहल थी अक्षरा साहित्य अकादमी की तरफ से और आगरा विश्वविद्यालय की इतिहास और संस्कृति विभाग की तरफ से। तो आपके साथ वो हमेशा रहा करते थे, क्योंकि कॉलेज में आप भी प्रोफेसर हैं, वो भी उसी पद पर थे। तो आप कितने समय से उनसे जुड़े हुए थे और क्या सबसे ज़्यादा खास बात है जो आपको उनकी पसंद थी? हम लगभग आगरा कॉलेज में जब पत्रकारिता विभाग की स्थापना हुई तो हम दोनों
कॉलेज के पत्रकारिता विभाग की स्थापना काल से ही जुड़े थे, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े थे। और उसी काल से ही हम एक छोटे बड़े भाई के रूप में अपना कार्य प्रारंभ किया था। और अपने सेवा काल में हम जो भी कोई निर्णय लेते, वो निर्णय हमारा जो होता था बड़ी खट्टे मीठे विचारों के साथ होता था। ये यादें मुझे हमेशा आती रहेंगी और आती हैं। पुस्तकों की अगर हम बात करें, उन्होंने कई सारी पुस्तकें भी लिखी, तो आपको उनकी सबसे बेहतरीन पुस्तक कौन सी लगी जिसे आप आज भी पढ़ना पसंद करते हैं? यूँ तो उन्होंने पत्रकारिता पर कई पुस्तकें लिखी और मेरा भी उसमें सहयोग रहा उनके साथ में, लेकिन उन्होंने दादाजी महाराज के ऊपर जो आत्मचिंतन किया और ख़ासकर इतिहास को लेकर, वो मुझे सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण पुस्तक लगती है। रखा गया है डॉक्टर अमी आधार निडर को के लिए, तो उसके विषय पर आपका क्या कहना है? अक्षरा एकेडमी के तत्वावधान में ये कार्यक्रम रखा गया है। साहित्यिक संस्था है। डॉक्टर अमी आधार निडर को आप सब लोग शहर जानता है, बहुत अच्छे वरिष्ठ पत्रकार थे, साहित्यकार थे, कवि थे, लेखक थे। और कोरोना काल में असामयिक उनकी मृत्यु हो गई और ये शहर के लिए, साहित्य जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। चूँकि उन्होंने कई पुस्तकों का लेखन करा और कई अच्छी आलेख उन्होंने समाज को दिए। पत्रकारिता के अध्यापक के रूप में कई छात्रों को उन्होंने दिया। तो उनका स्मरण और उन्होंने जो एक लंबी लकीर साहित्य के क्षेत्र में खींची थी, तो आने वाली पीढ़ी उनके द्वारा किए हुए कार्यों को स्मरण करे। उसके लिए संस्था ने अच्छा अभिनव प्रयोग करा है कि अमी आधार जी को हम याद करें और उनके जो साथी हैं, उनके जो अनुभव रहे हैं, वो आदान प्रदान करेंगे तो निश्चित ही समाज को एक दिशा मिलेगी। अगर उनसे संपर्क की आपकी बात करें तो लगभग कितने समय से आप उनसे जुड़े हुए थे? मैं सन 2004 से अमी जी से प्रत्यक्ष जुड़ा हुआ था। लगातार मेरा उनसे 2004 से संपर्क था और वो दैनिक जागरण मथुरा में कार्यरत थे और मैं उस वक्त ग्रेजुएशन करके निकला था। तो चूँकि मैं भी पत्रकारिता के क्षेत्र में था, तो इसलिए मेरा एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, उन्होंने उसकी प्रशंसा करी। ये बहुत अच्छी बात थी। कोई भी अगर अच्छा आलेख छपता था तो वो सीधा उस पत्रकार से फ़ोन करके उसको बधाई देते थे, उसका मनोबल बढ़ाते थे। और कभी कभार कुछ गलती भी होती थी तो वो ये भी बताते थे कि आपके माँ में बिंदी रहना रह गई है के ऊपर बिंदी रहना रह गई है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियों को वो बताकर लेखन कार्य को अच्छा कराते थे। लगभग उन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी, तो आपकी बहुत बेहतर पुस्तक कौन सी है जो आपको बहुत अच्छी लगती है? उन्होंने राधा स्वामी संप्रदाय के ऊपर, जो राधा स्वामियों का जो इतिहास है, उसको लेकर बहुत सी भ्रांतियाँ थी। लोगों को ये नहीं पता था हुजूरी भवन जो है वहाँ से राधा स्वामी मत का प्रतिपादन हुआ था। बहुत से लोग दयाल बाग को मानते, तो दयाल बाग और हुजूरी भवन के बीच का जो अंतर है वो, क्योंकि दयाल बाग और राधा स्वामी संप्रदाय अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है, उसको उस इतिहास की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने में डॉक्टर अमी आधार जी ने बहुत लिखा और उनकी पुस्तक उससे समाज को बहुत जानकारियाँ मिली है।